एक आदमी उस इंसान को गले लगाकर लेटा है जिससे वह प्यार करता है। जो होना है वह होगा, लेकिन वह आदमी इतना घबराया हुआ है कि पूरी रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। वह अपने पास लेटे उस इंसान को देखता रहता है जिसे वह चाहता है। उसका मन करता है कि वह उसे और अपने करीब खींच ले, लेकिन वह खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उनके रिश्ते की हकीकत क्या है। यह औरत पूरी जिंदगी उससे सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहती है। 4 साल पहले जॉन एक तोहफा खरीद चुका था और एम्मा से अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार था, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही रेस्टोरेंट में एक ब्रेकअप वाला गाना बजने लगा। उस रात एम्मा पहले से ही उदास थी। रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह अपने एक्स के बारे में सोचना छोड़ दे। उसने यह भी कहा कि जॉन एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन एम्मा ने तुरंत यह बात रोक दी। उसे रिश्तों पर भरोसा नहीं था। उसे डर था कि अगर रिश्ता खराब हो गया तो वे दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। उस दिन के बाद जॉन ने अपनी भावनाओं को अपने दिल में ही दबा लिया और एम्मा के साथ सिर्फ एक दोस्त की तरह रहने लगा। लेकिन अब एम्मा खुद नशे की हालत में उसके पास आकर उसकी बाहों में सिमट गई थी। खुद पर काबू रखने के लिए जॉन धीरे से उसे अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन एम्मा उसे और कसकर पकड़ लेती है, इसलिए जॉन बिल्कुल भी नहीं हिलता। ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह जब एम्मा उठती है तो उसे एहसास होता है कि वह पूरी रात जॉन को पकड़े हुए थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि उससे हद पार हो गई है। फिर वह जल्दी से अपनी जगह बदल लेती है। जॉन के हाथ में आखिरकार फिर से खून का बहाव सामान्य होता है। दोनों के बीच का माहौल बहुत अजीब हो जाता है। एम्मा साथ में नाश्ता करने का सुझाव देती है और धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य होने लगता है। जॉन फिर से अपने सहायक वाले किरदार में लौट आता है। वह एम्मा को नए रचनात्मक विचार ढूंढने में मदद करता है। इसका मतलब यह भी होता है कि वह उसके साथ गाड़ी में सफर करता है। जब वे दोनों कार में बाहर होते हैं, प्रोड्यूसर अचानक फोन करता है। वह एम्मा के साथ फिर से बैठकर गाने के बारे में बात करना चाहता है। एम्मा जॉन को अपने साथ ऑफिस ले जाती है। प्रोड्यूसर यह समझ लेता है कि जॉन उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन एम्मा कहती है कि वह सिर्फ उसका सबसे अच्छा दोस्त है। प्रोड्यूसर एक गिलास संतरे का जूस देता है। एम्मा उसे प्यार से धन्यवाद कहती है, लेकिन जॉन को साफ तौर पर थोड़ी जलन होती है। वह दोनों के ड्रिंक बदल देता है और प्रोड्यूसर से कहता है कि एम्मा को संतरे का जूस पसंद नहीं है। एम्मा हैरानी से उसकी तरफ देखती है और दोनों वहीं पर बहस करने लगते हैं। प्रोड्यूसर पूरी स्थिति को अच्छी तरह समझ जाता है। जाते समय वह एम्मा से एक मतलब भरी बात कहता है। अगर उसने कभी यह नहीं समझा कि किसी से छुपकर प्यार करने का एहसास कैसा होता है, तो उसे अपने पास खड़े अच्छे दोस्त से पूछना चाहिए। एम्मा इस पूरी बात से परेशान हो जाती है और जॉन को सड़क के किनारे छोड़कर चली जाती है, लेकिन 2 घंटे बाद वह वापस आती है। वह सुलह के लिए एक तोहफा लेकर आती है। जॉन वह तोहफा स्वीकार कर लेता है